रात में बीरबल चुपके से कुएं के पास जाते हैं। अंधेरे में वो ध्यान से कुएं में झांकते हैं। तभी उन्हें कुछ अजीब सी शक्ल दिखाई देती है। वो महसूस करते हैं कि शायद ये कुआं केवल भ्रम का एक खेल है। बीरबल इसे एक योजना के रूप में देखना शुरू करते हैं। चमत्कारी कुआं। ग्रामीण अकबर से कहता है, जहांपना, हमारे गांव में एक अद्भुत कुआं है। अगर कोई अपनी समस्या बताकर उसका पानी पीता है तो उसकी समस्या ऊपर वाले की कृपा से खत्म हो जाती है। ये कुआं ऊपर वाले की कृपा से बना है। अकबर कहता है, क्या ये सच है? क्या कोई कुआं वास्तव में ऐसा कर सकता है? बीरबल मुस्कुराते हुए कहता है, जहांपना, हर कहानी के पीछे कोई न कोई रहस्य होता है। मुझे इस गांव में जाकर इस चमत्कारी कुएं का रहस्य जानने का आदेश दीजिए। अकबर कहता है, ठीक है बीरबल, तुम वहां जाकर इस रहस्य का पर्दा खोलो। मैं देखना चाहता हूं कि यह चमत्कार क्या सच है या केवल एक भ्रम। अकबर का आदेश मिलने के बाद बीरबल अकेले उस गांव की ओर निकल पड़ते हैं। गांव का रास्ता लंबा था और उसे जंगल से होकर गुजरना था। रास्ते में बीरबल सोच रहे थे कि किस तरह का कुआं होगा जो लोगों की सारी परेशानियां दूर कर सकता है। क्या यह सच में कोई चमत्कार है या सिर्फ लोगों का भ्रम? गांव में प्रवेश करते ही बीरबल को एक अजीब माहौल महसूस होता है। सभी ग्रामीण खुशहाल और चिंतामुक्त दिखते हैं। हर कोई उसकी तरफ देखता है और स्वागत करता है, मानो वो उनका कोई उद्धारकर्ता हो। बीरबल एक बुजुर्ग से बातचीत करने का निश्चय करते हैं जो गांव का सबसे पुराना निवासी है। बीरबल बाबा से पूछता है, बाबा, इस गांव के लोग इतने खुशहाल कैसे हैं? क्या ये सच है कि यहाँ का कुआं उनकी सारी परेशानियां दूर कर देता है? बाबा कहता है, हाँ बेटा, ये कुआं ऊपर वाले की देन है। जो अपनी समस्याओं को कुएं से कहता है और पानी पीता है, उसकी परेशानी ऊपर वाले की कृपा से समाप्त हो जाती है। बीरबल फिर पूछता है, क्या कभी किसी ने सोचा कि आखिर ये कैसे संभव है? बुजुर्ग मुस्कुराते हुए कहता है, यहाँ के लोग इसे एक चमत्कार मानते हैं बेटा, यह कोई साधारण कुआं नहीं है। रात में बीरबल चुपके से कुएं के पास जाते हैं। अंधेरे में वो ध्यान से कुएं में झांकते हैं। तभी उन्हें कुछ अजीब सी शक्ल दिखाई देती है। वो महसूस करते हैं कि शायद ये कुआं केवल भ्रम का एक खेल है। बीरबल इसे एक योजना के रूप में देखना शुरू करते हैं। अगले दिन बीरबल सभी ग्रामीणों को इकट्ठा करते हैं और एक परीक्षा लेते हैं। वे कुछ ऐसे सवाल पूछते हैं जिससे ये पता चलता है कि ग्रामीण केवल कुएं के प्रति अंधविश्वास के कारण ही निर्भर हो गए हैं। बीरबल ग्रामीणों से पूछते हैं, क्या कभी किसी ने सोचा कि यह कुआं किस प्रकार आपकी परेशानियां हल कर सकता है? ग्रामीण बताते हैं, हमने इस पर कभी विचार नहीं किया बीरबल जी। ये हमारे लिए एक चमत्कार ही है। बीरबल हंसते हुए कहते हैं, ये चमत्कार नहीं बल्कि आपके अपने आत्मविश्वास और दृढ़ता का प्रतीक है। बीरबल ग्रामीणों को समझाते हैं कि उनकी परेशानियों का हल उनके अपने हौसले और आत्मविश्वास में छिपा है। उन्होंने ये भी बताया कि कोई भी चमत्कार केवल व्यक्ति के मन में होता है। अगर वे खुद पर भरोसा रखें तो उन्हें कभी किसी चमत्कारिक कुएं की आवश्यकता नहीं होगी। बीरबल के इस रहस्य का पर्दाफाश करने के बाद अकबर को गांव में बुलाया जाता है। अकबर बीरबल की इस समझ और उसकी बुद्धिमानी की सराहना करते हैं। उन्हें एहसास होता है कि किसी भी इंसान की असली ताकत उसके आत्मविश्वास में होती है। अकबर बीरबल से कहता है, तुमने एक बार फिर साबित कर दिया कि इस दुनिया में किसी भी चमत्कार से बड़ा चमत्कार व्यक्ति का आत्मविश्वास और साहस होता है। कुछ दिन बाद ग्रामीण, जिसका नाम रघु था, जो अकबर को कुएं के बारे में बताकर आया था, बीरबल के लौटने के बाद गांव वालों से बीरबल को मिलने वाली प्रशंसा और सम्मान को देखा और उसे जलन हुई। उसने सोचा कि अगर गांव के लोग बीरबल के समझाने के कारण आत्मनिर्भर बन जाएंगे तो उसका नियंत्रण और प्रभाव उन पर नहीं रहेगा। इसलिए उसने एक नई योजना बनाई। उसने गांव के कुछ लोगों को इकट्ठा किया और उन्हें फिर से चमत्कार और डरावनी कहानियों से भ्रमित करना शुरू किया। रघु ग्रामीणों से कहता है, अरे, बीरबल के कहने से क्या होता है? वो तो शहर का आदमी है, उसे हमारे गांव की वास्तविकता नहीं पता। हमारा कुआं वाकई चमत्कारी है और अगर हम इसकी पूजा नहीं करेंगे तो हमारे ऊपर विपत्ति आ जाएगी। गांव वाले घबराते हुए कहते हैं, सच में रघु भाई, पर बीरबल ने तो कहा था कि सब हमारी मेहनत और आत्मबल का परिणाम है। रघु कहता है, बीरबल शहर का आदमी है, उसे हमारे देवताओं और हमारे गांव के चमत्कारों की क्या जानकारी? अगर हम उसे खुश नहीं करेंगे तो कुआं सूख सकता है। गांव में रघु की बातों से भय का माहौल फैलने लगा था। एक बार फिर से गांव वाले उसी चमत्कारी कुएं की पूजा करने लगे थे। ये बात बीरबल को पता चली तो वह वापस गांव लौटने का निर्णय लेते हैं। उन्होंने सोचा कि हो ना हो कोई एक बार फिर से गांव वालों को भटकाने की कोशिश कर रहा है। गांव पहुंचकर बीरबल ने देखा कि लोग फिर से कुएं के चारों ओर इकट्ठे हो रहे हैं और डर और भ्रम में आ चुके हैं।
बीरबल ने इस बार ग्रामीणों को सच्चाई बताने के लिए एक योजना बनाई। उन्होंने सबसे पहले रघु को अपने पास बुलवाया और उससे बात करने लगे। बीरबल गंभीरता से रघु से पूछते हैं, मैंने सुना है कि तुम गांव वालों को फिर से चमत्कारी कुएं की कहानियां सुना रहे हो। क्या तुम यह नहीं जानते कि यह अंधविश्वास फैलाने का कार्य है? रघु घबराते हुए बोलता है, माफ कीजिए बीरबल जी, मैं तो सिर्फ गांव वालों का भला चाह रहा था। अगर कुआं सच में चमत्कारी है तो क्यों न उसकी पूजा की जाए? बीरबल मुस्कुराते हुए कहता है, अगर यह कुआं सच में चमत्कारी है तो क्यों न हम इसका परीक्षण कर लें? अगले दिन बीरबल ने पूरे गांव को इकट्ठा किया और घोषणा की कि वे इस कुएं की शक्ति का परीक्षण करेंगे। उन्होंने कहा कि अगर यह कुआं सच में चमत्कारी है तो इसकी पूजा करने के बजाय इसे आत्मबल और विश्वास के प्रतीक के रूप में अपनाना चाहिए। बीरबल ने कुएं के चारों ओर एक रेखा खींची और गांव वालों से कहा कि जो भी अपनी सबसे बड़ी समस्या को जोर से कहेगा और पानी पिएगा, उसकी समस्या खत्म हो जाएगी। रघु, जो अब फंस चुका था, मजबूरी में सबसे पहले अपनी समस्या बताने के लिए आगे आया। जैसे ही रघु ने अपनी समस्या बताई और पानी पीने का दिखावा किया, बीरबल ने कहा, अगर तुम्हारी समस्या वाकई में खत्म हो जाएगी तो तुम्हें किसी और झूठ का सहारा नहीं लेना पड़ेगा। रघु की पोल खुल गई और वह शर्मिंदा होकर चुप हो गया। बीरबल ने गांव वालों को समझाया कि सच्चा चमत्कार उनके अंदर ही है। वो गांव वालों को आत्मनिर्भर और साहसी बनने की प्रेरणा देते हैं। गांव के लोग अब रघु के बहकावे में नहीं आते और आत्मविश्वास से अपने जीवन में आगे बढ़ने का संकल्प लेते हैं। अकबर को बीरबल की इस चतुराई पर गर्व होता है और वह बीरबल को एक बार फिर उनकी बुद्धिमानी के लिए पुरस्कृत करते हैं। इस प्रकार बीरबल ने एक बार फिर गांव वालों को आत्मनिर्भरता का पाठ पढ़ाया और उन्हें अंधविश्वास से मुक्त किया। रघु ने भी अपनी गलती मान ली और अब वो खुद गांव के उत्थान के लिए काम करने लगा।